TCL न्यूज इंडिया, देश के नाम। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर अस्थाना है और आप TCL न्यूज इंडिया देख रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अपने चैनल TCL न्यूज इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, अभी जाइए और तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो जिसकी अपडेट आपको मिल सकेगी। खैर चलिए खबर पर लौटते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी में आयोजित G7 समिट में हिस्सा लिया। G7 एक अनौपचारिक मंच है जो दुनिया के प्रमुख औद्योगिक देशों अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान के नेताओं को एक साथ लाता है। भारत इस समूह का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी भाग लेने के लिए जर्मनी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के एल्माउ में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने पहुंचे। यहां जर्मनी चांसलर ओलाफ शोल्ज ने उनका स्वागत किया। इसके बाद G7 के सदस्य और मेहमान देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों के नेता यूक्रेन पर रूसी आक्रमण, खाद्य सुरक्षा और जवाबी कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उन पर चर्चा करने के लिए G7 समिट में पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 सम्मेलन के 2 सत्रों में पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और लोकतंत्र जैसे विषयों पर अपनी बात G7 समिट में रख सकते हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा यह भी बताया गया था कि पीएम मोदी G7 में भाग लेने वाले कुछ देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अपने 2 सत्रों को पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के लोगों, चांसलर और जर्मनी सरकार को शानदार तरीके से उनका स्वागत करने और उनको हिस्से में बुलाने के लिए धन्यवाद दिया। इसके अलावा उन्होंने G7 समिट के बाद सदस्य देशों के प्रमुख को कई उपहार भी भेंट किए। ये तो था पीएम मोदी के जर्मनी दौरे का पूरा विश्लेषण। फिलहाल G7 शिखर सम्मेलन के बाद अब पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हो गए थे। यहाँ पर वो संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। एक सवाल जो खटकता है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की सदस्यता न होने के बावजूद पीएम नरेंद्र मोदी जर्मनी क्यों गए। इसे समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि G7 जो समिट है, वो सम्मेलन है, वो क्या है और इसकी भूमिका क्या है। G7 प्रमुख औद्योगिक देशों का एक समूह है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। इस समूह में वो देश शामिल हैं जो आजादी, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के सिद्धांतों पर चलते हैं। इस वर्ष जर्मनी G7 की अध्यक्षता कर रहा है। हर साल ये समूह शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है जिसके दौरान मानव हितों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इस सम्मेलन में अलग अलग वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते हैं और उसका समाधान ढूंढने का भी प्रयास किया जाता है। अगर इतिहास की बात करें तो G7 का गठन 1975 में किया गया था। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा के लिए पहली बार 6 प्रमुख औद्योगिक देशों की बैठक हुई। पहली बैठक तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति वलेरी गिस्कार्ड डी स्टाइन और जर्मनी चांसलर हेलमुट की पहल थी और पेरिस से 50 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में चैटो डी रामबोइलेट में आयोजित की गई थी। कनाडा 1976 में और रूस 1998 में इसमें शामिल हुआ। तब इसे 8 का समूह कहा जाता था जिसे G8 कहते थे, लेकिन क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद G7 देशों ने मार्च 2014 में रूस के बिना समिट करने का फैसला किया। बाद में रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया और यह G7 में तब्दील हो गया। इस ग्रुप से जुड़ी एक सबसे खास बात यह है कि बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद चाइना कभी इस सदस्य का हिस्सा नहीं रहा G7 का। G7 के देशों के अलावा कुछ देशों के प्रतिनिधियों को भी इस सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता है। बस ये बात आपके लिए समझना बेहद महत्वपूर्ण है। इस वर्ष जर्मनी के चांसलर ने भारत, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और साउथ अफ्रीका को सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया। इसके साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी वर्चुअल रूप से सम्मेलन में भाग लिया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसे कई सदस्य इस सम्मेलन में हिस्सा रहे।
हर साल सम्मेलन खत्म होने के बाद ये बताया जाता है कि किन मुद्दों पर चर्चा हुई और उसका क्या समाधान निकला। G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे देश के पास ये अधिकार होता है कि वो गैर सदस्यों को शिखर सम्मेलन में भागीदारी देशों के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी जर्मनी कर रहा है। इस नाते जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने G7 2022 की बैठक में भारत को आमंत्रित किया। जिन अन्य देशों को आमंत्रित किया गया उनमें अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका देश शामिल हैं। ये मैं बता भी चुका हूं। संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इस शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे थे। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वो प्रधानमंत्री बने, अब वो तीसरी बार G7 समिट में हिस्सा रहे और भारत का प्रतिनिधित्व किया। पिछले साल पीएम मोदी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कार्निवाल शिखर सम्मेलन में आमंत्रित उन्होंने किया था, जहां भारत ने वर्चुअली हिस्सा लिया था। अब बात यह आती है कि भारत को क्यों किया गया G7 में आमंत्रित। इससे पहले भारत को साल 2019 में पेरिस समिट में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत को गुडविल पार्टनर बताते हुए समिट में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था। वहीं मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान भारत ने G8 शिखर सम्मेलन में 5 बार भाग लिया था। भारत को क्यों किया गया G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित? इसके लिए सबसे बड़ा रोल जर्मनी का है। जर्मनी के निमंत्रण को भारत ने स्वीकार किया और जर्मनी के बीच जो घनिष्ठ साझेदारी है भारत की, वो बनी रहे। इसी परंपरा को बनाए रखने की दिशा में ये कदम के तौर पर इस सम्मेलन में भारत को आमंत्रित किया गया। इस मामले में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का कहना है भारत G7 शिखर सम्मेलन में एक नियमित आमंत्रित देश बन गया है, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत को दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों को हल करने के लिए किसी भी निरंतर प्रयास का हिस्सा बनने की जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के समन्वयक जॉन किर्बी ने बैठक से पहले कहा था कि भारत को इस वजह से आमंत्रित किया गया क्योंकि सम्मेलन का एजेंडा गहन और विविध है और ये रूस से उन्हें अलग करने की कोशिश करने के बारे में नहीं है। सूरत या कहीं और जाने के बजाय वे क्यों नहीं आते और